हजरत आतिका अपने शौहर को बता रही क्या कि उनकी रुखसारे 14वीं रात के चांद की तरह चमकती थी और उनके अबरू आपस में मिले हुए थे और उनके हाथ इतने पाकीज़ा थे कि जब बकरी के थनों को लगाए तो लबालब दूध आ गया। वो अपने गुलामों के दरमियान में खड़े थे और सबसे ऊंचे नजर आते थे। वो जब आंखों के किनारों से देखते तो उनका तबस्सुम ऐसा था कि आसमान के फरिश्ते रश्क करते थे। वो जब चलते थे तो कदम जमा के चलते थे। उनकी गुफ्तार भी आला, उनका किरदार भी आला। और कहती हैं कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा और जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती चंद चढ़ आवे, जे सोना मुख तो नकाब उठावे। हजरत उम्मे माबद, इनका असल नाम था हजरत आतिका। हजरत उम्मे माबद कहते इबादत करने वाली को या इबादत करने की जगह को। नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत के रातों में गारे सौर से जब निकले और मदीना शरीफ की तरफ जाने लगे तो इनके खैमे में भी हुजूर ठहरे। जनाब सिद्दीक अकबर भी आपके साथ थे। तो अब उनकी आदत थी मेहमान नवाजी की, लेकिन आज कुछ भी नहीं था पास, कुछ भी नहीं था। लेकिन आदत के मुताबिक उसने पूछा कि मेरे लिए कोई हुक्म हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को देखा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब सिद्दीक अकबर को देखा और सिद्दीक पाक ने नबी पाक को देखा। हुजूर ने जनाब सिद्दीक अकबर को और सिद्दीक अकबर ने हुजूर को देखा। और सिद्दीक अकबर राज़दार मुस्तफ़ा हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि ये बकरी है, इसका दूध हमें पिलाओ। वो कहने लगी कि सारा रेवड़ तो चलने के लिए गया है और ये बकरी इस काबिल नहीं है, ये तो चलने के भी काबिल नहीं है, इतनी कमजोर है। जो बकरी चलने के काबिल नहीं है वो दूध कैसे देगी? तो हुजूर ने फिर सिद्दीक को इशारा किया। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि इजाजत तुम दे दो, दूध हम खुद ही निकाल लेंगे। सुभान अल्लाह, ये महबूब की जात। कजी इजाजत है। जनाब सिद्दीक अकबर खींच खांच के वो बकरी हुजूर के पास लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा। उम्मे माबद कहती मैंने देखा कि बकरी के थन भर गए। अपनी टांगे उसने फैला दी थनों की वजह से। फरमाते महबूब ने फरमाया उम्मे माबद जो घर में सबसे बड़ा बर्तन है वो ले आओ। कायनात को महबूब ने पाला है, सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। हजरत उम्मे माबद कहती मैं बर्तन लाई महबूब की बारगाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बर्तन लाई। सरकार ने दूध निकाला और दूध निकाल के महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने मुझे दिया। फरमाया पी लो। कहते मैंने पिया। एक बेटा मेरा घर था, फरमाया उसको भी पिलाओ। पिलाया। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक शख्स था जो रास्ता बता रहा था, हुजूर ने उसे भी पिलाया। जनाब सिद्दीक अकबर को भी पिलाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी पिया। फरमाया उम्मे माबद और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ। फरमाते मैं और ले गई, बर्तन भरते जा रहे हैं। फरमाती मैं देखती जा रही हूँ महबूब को वो बकरी जो चलने के काबिल नहीं थी अब दूध ही दूध है। वो बकरी जो आज मरी सो कल मरी वो दूध दे रही है। बकरी जुगाली करती जा रही है, दूध देती जा रही है। फरमाती जब घर के सारे बर्तन भर गए तो सरकार तशरीफ ले गए। बाजों ने कहा कि इसी जगह पे कलमा पड़ा, लेकिन बाजों ने लिखा कि हुजूर फिर तशरीफ ले गए। जब सरकार तशरीफ ले गए ना तो रात को उसका शौहर आया। उसने कहा क्या वजह है आज घर से खुशबुएं आ रही हैं, क्या वजह है आज घर में रोशनी अजीब है, रौनक ही रौनक है, तू भी खुश है, बच्चा भी खुश है, और ये घर में दूध इतना, बकरियां तो सारी मेरे साथ थी, क्या हुआ? वो कहती मुझसे भूल गया कि मैंने महबूब का नाम भी पूछना है। कहती बस हमारे घर में कोई मुबारक आया था। हमारे घर में कोई मुबारक आया, हुजूर का नाम ही बरकतों वाला। भाई मुबारक आया, वो बकरी जो बिल्कुल बिल्कुल हड्डियां थी उसने दूध दिया है, बर्तन सारे भर गए। बल्कि यहां तक लिखा गया कि मोहल्ले में किसी ने खीर भी बनानी होती तो उसी के पास आते, और वो बकरी हजरत फारूक आजम के दौर तक जिंदा रही। हजरत फारूक आजम के दौर तक वो बकरी जिंदा रही, जिसकी पुश्त पे मदीने वाले का हाथ आ जाए।
अगर पुश्त पे हुजूर का, बकरी की पुश्त पे मदीने वाले का हाथ आए तो उसकी कैफियत ये है, फिर सिद्दीक़ अकबर की कैफियत क्या होगी जिसके वजूद मुबारक और जिनके दोनों कंधों पर मदीने वाला खुद जलवागर हो जाए। और उस मौला अली की शान क्या होगी कि फतह मक्का पर महबूब जिसके कंधों पर अपने जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसको अपने कंधों पर सवार करके कहे अली ये सारे बुतों को तोड़ दे, पता चला कि अली बुत शिकन है, अली बुत तराश नहीं। हजरत उम्मे बाबत कहती हैं बस वो मुबारक आया था और आ मैं तुझे बताऊं वो कैसा था, आ मैं तुझे बताऊं, एक नजर तू मेरा महबूब तो देख। फरमाती उनकी रुखसारें ऐसी थी जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। उम्मे माबद अपने शौहर को बता रही, हजरत आतिका अपने शौहर को बता रही क्या कि उनकी रुखसारें 14वीं रात के चांद की तरह चमकती थी और उनके अबरू आपस में मिले हुए थे और उनके हाथ इतने पाकीज़ा थे कि जब बकरी के थनों को लगाए तो लबालब दूध आ गया। वो अपने गुलामों के दरमियान में खड़े थे और सबसे ऊंचे नजर आते थे। वो जब आंखों के किनारों से देखते तो उनका तबस्सुम ऐसा था कि आसमान के फरिश्ते रश्क करते थे। वो जब चलते थे तो कदम जमा के चलते थे। उनकी गुफ्तार भी आला, उनका किरदार भी आला। और कहती है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा और जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती चंद चढ़ आवे, जे सोना मुख तो नकाब उठावे, बिजली डर दी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, ते जे कोई जावे जांदा पंछी उड़ना याद ना आवे, ते जे सोना पावे हाथ फुलां विच, हाथ फुलां दी शान वधावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। और फरमाती उनकी एक जो सबसे तवील हदीस है, फरमाती मैंने उनका हाथ भी आला देखा, उनका कदम भी आला देखा, उनकी दाढ़ी के बाल देखे ना बिल्कुल सीधे थे ना बहुत ज्यादा घुंघराले थे, उनके मैंने जब मुंह मुबारक देखे ना बहुत ज्यादा लंबे थे ना बहुत ज्यादा छोटे थे, बल्कि हुजूर जब चलते तो कंधों को छूते थे, वो हुजूर के कंधों पर रक्स करते थे। उनका इमामा भी बड़ा नूरी था, उनकी चादर भी बड़ी आला थी। अगर सादा लफ्जों में तर्जुमा किया जाए तो वो कहती होगी कि मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर अखी हिना मत भरियां। मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमकदी लाट नूरानी। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो महबूब का जिक्र करके थक जाते हैं। करोड़ों जिंदगियां भी आ जाएं तो हुजूर की पलके मुबारक की एक बाल की शान बयान करने का हक अदा नहीं हो सकता। जिंदगियां हजारों आ जाएं, शायर ने कमाल किया, उसने कहा जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। फरमाती एक शान उनकी जो बड़ी आला थी, सिर्फ एक नजर देखा है तो ये कैफियत है। फिर उनकी कैफियत क्या होगी जो फजर भी मदीने वाले के पीछे पढ़ते हैं, जो जोहर भी पढ़ते होंगे, जो असर भी पढ़ते, जो मगरिब और इशा भी पढ़ते, जो बदर में साथ जाते, जो ओहद में साथ जाते। अगर एक लम्हा एक औरत देख करके इतनी शानें बयान करती हैं तो जो याराने तरीकत हैं उन्होंने हुजूर की कैफियत कैसी बयान की है। फरमाते एक शान उनकी ये है कि महबूब दूर से तो सोने लगते लगते, लेकिन जब करीब आ जाते तो सोने और ज्यादा लगते। ये बड़ी कमाल चीज है। कुछ लोग दूर से खूबसूरत लगते हैं, करीब आ जाएं तो खूबसूरत नहीं लगते। फरमाया दूर से सोना लगता महबूब, करीब आ जाता तो और खूबसूरत लगता। महबूब कायनात कहती मैंने नाम नहीं पूछा, बस यूं करें कि फिर ये होता कि हर रात जब वो उनके शौहर घर आते ना तो कहते खाना बाद में देना, उस मुबारक की बातें सुना। और अगर बिल्कुल सादा लफ्जों में तर्जमा किया जाए तो खाना बाद में होता, पहले हर रात हुजूर का मिलाद होता, हुजूर का जिक्र होता। फरमाती मैं एक दिन सौदा सरफ लेने में तेजी से गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ। फरमाती मैं एक दिन सौदा सरफ लेने बाजार चली गई, बाजार से ना मिला तो थोड़ा दूर जाना पड़ा। फरमाती दूर क्या, फिर मैं मदीना शरीफ चले गई, बेटा मेरे साथ था। मैं दुकान से कुछ सौदा सरफ ले रही थी तो जनाब सिद्दीक़ अकबर गुजरे। सिद्दीक़ अकबर जब गुजरे तो मेरे बेटे ने कहा माँ जी वो देखो मुबारक का साथी जा रहा है। अल्लाह, वो मुबारक का साथी जा रहा है। और जिसको अरब का बच्चा बच्चा साहिब कहे,
जिसको रब का कुरान साहिब कहे सान यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न। अगर कोई बंदा उसे साहिब ना माने तो जाए काम करे, वो जहन्नम में जाए। अबू बकर कल भी मदीने वाले का साहिब था, अबू बकर आज भी रसूलुल्लाह का साहिब। वो साहिब का दोस्त, वो मुबारक का दोस्त जा रहा है। क्या पहचान है यार सिद्दीक की कि वो मुबारक का दोस्त जा रहा है। फरमाते वो बच्चा मेरे करीब आया, बीबी ने मुझसे हाल साल पूछा। मैंने कहा उस मुबारक का क्या हाल है ना। ऐना मुबारक, मुबारक कौन भाई, मुबारक कौन। कहा उस दिन आप हमारे घर में आए थे जाते जाते, तो आपने दूध हमारी बकरी का पिया था, वो आज भी दूध दे रही है। अच्छा। सिद्दीक अकबर कहते मैंने मुस्कुरा के कहा तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं। हाँ उसकी बात कर रहे हैं। फरमाते मैं महबूब की बारगाह में ले गया। जब उस बच्चे ने महबूब को देखा ना तो फिर महबूब के कदमों में लिपट गया और मैं हुजूर के सामने बैठ गई। अर्ज की सोने जो आप दीन लेके आए हैं वो आप तक है। फरमाया नहीं, मेरी तो ख्वाहिश है कि हर बंदा ईमान ले आए। तो कहती फिर सोने मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम करे ना। मैंने तो आपकी कमालात देख ली है, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना गुलाम करें। फरमाते मैं हुजूर पर ईमान ले आई। जब मैं घर आई तो रात को मेरा शौहर आया, उसने कहा क्या बात है आज फिर मुबारक आया था, आज फिर घर का रंग और रौनक और है, रोशनियां और हैं, घर के अंदर खुशबुएं भी अजीब हैं। वो जहां जहां से गुजर गए वहां फूल महके बहार के, वो जहां रुके वो जहां चले वहां रहमतों का नुज़ूल है। कहा आज क्या फिर मुबारक आया था। कहा आज मुबारक नहीं आया, मुबारक को देखने मैं चले गई। मैं गई मुबारक को देखने और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, बेटा भी मुसलमान हो गया। ये महबूबे कायनात वो दर्जा सहाबियत को पहुंची, अल्लाह का उन पर सलाम हुआ, अल्लाह ने अपनी रज़ात का ऐलान उन पर उनके लिए किया। सो ये सारी मोहब्बत की बातें हैं। जिसके दिल में खोड़ है उसको शान मुस्तफ़ा नजर नहीं आएगी, लेकिन जिनके दिल के अंदर ईमान की रत्ती मौजूद है वो यही कहते हैं कि ना इल्मा विच फसा मुल्ला कोई यार दी गल सुनाओ। महबूब की बातें करो। महबूब कायनात सल्लम की ज़ाते पाक वो है कि मैं और आप अगर जिक्र करते हैं ना महबूब का, ये मैं बारहा कह चुका हूँ, आज भी यही बात है। अल्लाह करे कि जब ज़िंदगी का आखिरी वक़्त हो तो तब भी यही बात हो कि हम जो महबूब का जिक्र करते हैं ना तो इससे महबूब का जिक्र बुलंद नहीं होता बल्कि हमारी शान और शौकत बढ़ जाती है। हुजूर की वजह से हमारा तारुफ है। अल्लाह ये निस्बतें कायम व दायम रखे।